हैं वो सभी एसएससी कवर होते हैं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वाले होते हैं, मतलब ये ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है, मतलब खुद ही ग्रो कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को और फर्दर उससे बाद में मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये, अगर हो आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर के केस में, तो यहाँ पर तो रूल नंबर 7A में डिफाइन कर रखा है, उस केस में जो आपकी टोटल इनकम होगी उसका 65% आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, रिमेनिंग आपकी बिजनेस इनकम है, रिमेनिंग मतलब जो रिमेनिंग 35% है वो बिजनेस इनकम है। नेक्स्ट है, अगर हो आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी के केस में, उस केस में अगर तो आप उसे कॉफी को ग्रोन या क्योर कर रहे हो तो एग्रीकल्चर इनकम है 75%, बिजनेस इनकम है रिमेनिंग 25%। या फिर आप कॉफी को ग्रो भी करते हो, क्योर भी करते हो, रोस्टेड भी हो और ग्राउंडेड भी हो, तो उस केस में रूल 7B ने क्या बोला है, उस केस में आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी 60%, रिमेनिंग हो जाएगी 40%। या फिर अगर आप ग्रो या मैन्युफैक्चर करते हो टी, तो उस केस में हमारा रूल नंबर 8 है जिसके तहत आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी 60%। तो याद करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम के केस में आप याद रखो RCT मतलब रबर, कॉफी और टी, और परसेंटेज हमारी याद रखने का तरीका 65, 75 एंड 60, 65, 75 एंड 60, 65, 75 एंड 60। अच्छा, रबर के केस में क्या है 65%, कॉफी के केस में अगर आप उसको सिर्फ ग्रोन और क्योर कर रहे हो तो 75%, लेकिन अगर आप ग्रोन, क्योर, रोस्टेड और ग्राउंडेड भी कर रहे हो देन 60%, और टी के केस में भी 60%। और जो ये सभी परसेंटेजेस हैं ये सारी किसकी है, एग्रीकल्चर इनकम की, रिमेनिंग हमारी किसकी होगी, बिजनेस इनकम की। एग्रीकल्चर इनकम जितनी निकल कर आएगी वो सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10(1), और जो रिमेनिंग निकल कर आएगी बिजनेस इनकम वाली वो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल कर दी जाएगी।